विक्रांत गुप्ता ने एक ट्वीट किया है पाकिस्तान इंग्लैंड से जो टेस्ट मैच हारा है उसके बाद। ही सेड कि यार पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ना जो लास्ट टेस्ट मैच खेला गया था वो खेला गया था साल 2007 में। तो 2007 के बाद यानी कि टेक्निकली 20 साल कर लें, ठीक है, 19-20 साल कर लें, 2 डेकेड्स आगे पीछे हो गए, उसमें पाकिस्तान और इंडिया ने कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। ही सेड कि यार मेरा ये मानना है कि अगर ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बायलैटरल सीरीज़ लगी रहती ना, तो ये जो पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डोमिनेंसी है अगेंस्ट इंडिया, वो डोमिनेंसी कब की ख़त्म हो गई होती। ही सेड कि ये जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट का हाल देख रहा हूँ ये लोएस्ट है जो मैंने विटनेस किया है। ही सेड कि ये वो टीम है जो अपने मुखालफों पर दहशत बना के रखती थी, और अब उस टीम का हाल ये है कि 2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म। बारिश वाला टाइम भी ऐड करके कह रहा हूँ ना, वरना तो चलो तीसरे दिन ही आ रहे हैं। बारिश ना हुई होती तो 2 दिन में क्रियाक्रम हो गया था आपका, फिर आप बैठे होते ड्रेसिंग रूम में और इंग्लैंड के फ़ैन आपकी माँ पैण एक कर रहे होते कि साले और 3.5 दिनों का जो टिकट्स हैं वो पैसे कौन देगा, तुम। हाँ ना, तो वो ज़ाया हो गए ना, वो चौथा दिन और 5वां दिन के जिन्होंने बेचारों ने टिकट्स लिए हुए थे उनके तो पैसे बढ़ गए। वैसे उधर मेरा ख्याल है शायद रिफ़ंड कर देते होंगे, वो अच्छे लोग हैं, कानून कायदे से चलने वाले। हेड टू हेड में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 59 टेस्ट मैचेस हुए हैं। 59, 12 पाकिस्तान जीता, 9 इंडिया जीता, 38 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। वो विकेट ही ऐसी बनती थी उस टाइम पे, पाकिस्तान इंडिया के तो मैच में पक्का ड्रॉ वाली विकेट बनती थी, फट्टा टाइप, फुल टाइम फटा टाइप। तो इसी वजह से ये 38 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हैं। तो पाकिस्तान की लीड यहाँ पे सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस की है, ठीक है। और ओडीआईज़ में अगर आप आ जाएँ, 136 टोटल नंबर ऑफ ओडीआई, 73 पाकिस्तान जीता है, 58 इंडिया जीता हुआ है, 5 जो है नो रिज़ल्ट और वो टाइड है। तो यहाँ पर आप ये 15 की लीड बनती है, 15 मैचेस की कुछ भी नहीं है, कुछ भी। सीरियसली वाकई बात सही कर रहा है विक्रांत गुप्ता कि अगर आपकी बायलैटरल सीरीज चल रही होती तो ये नंबर्स जो हैं वो इंडिया के फेवर में गए होते, द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग। अभी आज मैं आगा सलमान को सुन रहा था, यार प्लीज़ फॉर फॉर डक सेक यार कुछ तो सोच के बोला करो यार। भाई जी, हमारे पार्ट से जब कोई टीम आती है इंग्लैंड तो वो स्ट्रगल करती है। हम अभी 1 हफ़्ता पहले आए, हम कौन सा 1 महीना पहले आए थे, तो हमें कंडीशंस के साथ अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम हो रही होती है। ये इतना ही टाइम ना, या इसे थोड़ा बहुत 19-20 कर लें। इंडिया को लगा था वो जब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने आए थे, 5 टेस्ट मैचेस, वो 2-2 से बराबर करके गए हैं, 2-2 से। उनकी टीम ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में है, अभी भी है। उस टाइम तो बिल्कुल ही थी, क्योंकि उस टाइम वो जो टेस्ट सीरीज़ थी वो शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज़ थी एज कैप्टन। बुमराह उनके पास नहीं था, वो एक बिल्कुल यंग रिलेटिव नया बॉलिंग स्क्वाड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स आए थे इंग्लैंड। स्पिनर उनके पास थे, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में स्पिनर्स कितना ही को कर लेते हैं, फास्ट बॉलर्स की गेम थी। उस टेस्ट सीरीज़ में हाईएस्ट रन्स गेटर भी इंडिया का शुभमन गिल उनका कैप्टन, हाईएस्ट विकेट टेकर भी इंडिया का मोहम्मद सिराज। अगले ने अपनी कमर तोड़वा ली थी सिराज ने। वो टेस्ट सीरीज़ इंडिया को बराबर ही सिराज ने करवाई है। शुभमन गिल के तो चलो रन्स थे, वो इस वजह से कि ये फट्टू डर के बैटिंग विकेटें बनाकर बैठे हुए थे। ये इंग्लैंड वाले जिन्होंने आपकी, जिसे कहते हैं, नाड़ा इतना कसा कि आपकी आंखें बाहर आ गई हैं, ये डर के उनसे बैटिंग विकेटें बनाकर बैठे हुए थे। मैंने वो पूरी सीरीज़ देखी थी। इंग्लैंड का साह सूखा होता था। इंग्लैंड सिर्फ इस वजह से वो टेस्ट सीरीज़ बराबर कर गया। मैं अभी भी कहता हूँ, अगर मैंने वो पूरी टेस्ट सीरीज़ देखी है, आप मेरे से आर्ग्यू कर लें, मैं आपको पूरे नोट्स बनाकर दे सकता हूँ कि उस टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड ने जो ब्लंडर किए वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित नहीं हुए। इंडिया से जो ब्लंडर्स हुए वो मैच के टर्निंग पॉइंट साबित हुए। जैसे कुछ विकेटें ऐसी गिर गई, इन पर्टिकुलरली बैटिंग में अगर बात की जाए, विकेटें ऐसे गंदे टाइम पर गिर गई कि वहाँ से उनका वो कोलैप्स हो गया। वो जो टारगेट रखना चाहते थे वो नहीं हुआ, चेज़ उनसे नहीं सही प्रॉपर हो सका एंड ऑल दैट। वो उनके ब्लंडर्स
इंडिया के ज़्यादा उनको कॉस्ट कर गए, वरना वो उन्होंने सीरीज़ ले जानी थी इनसे। तो सर वो भी तो आपके ये बाजू में ही रहते हैं, जितनी आपको गर्मी पड़ती है उतनी उधर पड़ती है। आपका और उनका जाड़े का मौसम भी एक ही तरह का है, फसलें आपकी एक ही तरह की है, वो उठ के जाते हैं, वो बराबर कराते हैं, आप इधर हमें हीले बहाने दे रहे हैं। यार असल में पता है क्या, उनका ना क्रिकेट का सेटअप बहुत डिफरेंट है। वो ना क्रिकेट से ऊपर किसी को नहीं जाने देते, फिर उसका नाम सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो। जब उन्होंने सोच लिया ना कि एक बंदे को गुड बाय करना है, वो कर देते हैं। रुथलेस हैं वो इस मामले में, रुथलेस की टर्म मैं यूज़ करूँगा। सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट ज़बरदस्ती ली गई, विराट की रिटायरमेंट ज़बरदस्ती आई है, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट ज़बरदस्ती आई है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ भाई, वो नहीं छोड़ते, वो अपनी क्रिकेट से ऊपर नहीं किसी नाम को आने देते। वो कहते हैं क्रिकेट से नीचे आप रहें, गेम से ऊपर नहीं वो किसी को जाने देते, फिर वो जो मर्जी क्यों ना हो। ये जाकर ज़रा पढ़े ना इसका 2018 का, हाँ 2018 का जो था वर्ल्ड T20 था शायद, मिथाली राज का जो आउस्टर हुआ था T20 क्रिकेट से, वो कैसे हुआ था ज़रा जाके पढ़े, आपको लगे पता कि भाई वो BCCI जब छड़ी घुमाता है ना, फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। उन्होंने मिथाली राज को साइड पे कर दिया भाई। वो उनकी इंडिया की सबसे बड़ी क्रिकेटर है, उन्होंने नहीं परवाह की। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे लड़के अपने आप को क्रिकेट से ऊपर समझते हैं। आप शाइन से पेस का पूछ लें, उसका हासा निकल जाता है, वो आपका भी हासा निकाल देता है। कभी कहता है मेरी पेस बिल्कुल उसी कोई पेस में मेरी कमी नहीं आई, आपको गलत फहमी हुई है। और भाई हम क्या, हमारे अपने, हमने कोई चाइना से स्पीड गन मंगाई हुई है? या हम इधर क्या छोले साफ कर रहे होते हैं, नज़र मारी है तुझे लगा कितनी स्पीड थी? 100, मुझे लगा 142 थी। वो अगला कह रहा था नहीं सर जी 122 थी जी। कहता है अरे 2-4 इतना फ़र्क, और आप छोले साफ़ कर रहे थे, आपको सही नज़र नहीं आई। अच्छा, और भैया कैमरा लगा होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो आपकी स्पीड बता रहा होता है। हम कोई घर में थोड़ी एंटीना लगाकर आपकी स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहे होते। फिर अभी कह रहे हैं आ जाएगी वापस, पता नहीं कैसे आएगी, वो उसको नहीं पता। बैटिंग में आपका कोई स्ट्रक्चरल वो रिफॉर्म नहीं आप कर रहे, ओपनर्स आपके डक्के, मिडल ऑर्डर आपका फारे। एक बॉलिंग से उम्मीद थी, बॉलिंग ने पहले टेस्ट मैच में इतना गंद किया है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग ने, कि बंदा सोचने पर मजबूर है कि ये आगे क्या करेंगे। ये इंग्लैंड की टीम कोई स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये इंग्लैंड की टीम कोई स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपने बनाई हुई है, आपसे जीत गए हैं। आपसे जीत कर वो अब WTC की रेस में लगे पड़े होंगे कि देखें यार आगे क्या हो रहा है। अभी वो साउथ अफ्रीका आ रहा है इधर, आपके बाद साउथ अफ्रीका ने आना है। वो टेस्ट सीरीज़ अपने टीवीज़ के ऊपर ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि असल टेस्ट क्रिकेट होती क्या है। तो ये विक्रांत की बात सही है कि पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल चल रही होती ना, तो ये जो नंबर्स हैं ये बहुत डिफरेंट होते हैं। ये वो सही कह रहा है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बिटवीन द टू साइड्स। हमारी क्वालिटी का मार्केट से जहर लो ना, ठीक है, वो किसी मच्छर को भी खिला दो ना, तो मच्छर को घंटा असर ना पड़े, इतना 2 नंबर क्वालिटी है हमारी। तो फिर उस पर और क्या मैं आपको मिसाल दूँ।